एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के 6 सितंबर के करंट अफेयर सीरीज़ में। आप कंटिन्यू इस सेशन को देखिए और अंतिम तक देखिए। लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी है आपके लिए, उसका अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और अपना इस कोर्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ तक है और कितने ज़रूरत है और मेहनत करने का। और जो ये मैं कलेक्शन दे रहा हूँ ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। चलते आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ द एकार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ए उपेंद्र कौल, बी संजय बारू, सी आशुतोष राराविकार, डी इनमें से कोई नहीं। यस, ये उपेंद्र कौल। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था आशुतोष राराविकार के बारे में। आप चाहे तो इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चर्चा करते हैं। ओके, देखते हैं। इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक आशुतोष राराविकार ने लिखी है। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का अभी हाल ही में विमोचन किया गया। ओके, द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक संजय बारू ने लिखी है। ओके, इतनी बात आप याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। यस, आपका आंसर सही होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। चूँकि कर्नाटक राज्य के बारे में हम लोग जाना, तो कुछ उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। ओके, कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। ओके, और नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ है। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में शुरू हुआ है। ये थी जानकारी कर्नाटक से संबंधित। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ब्रिटेन को पीछे करके किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? पॉज करके आप आंसर दे। ए भारत, बी कनाडा, सी रूस, डी मैक्सिको। यस, आपका आंसर सही होगा, बी ए इज़ द करेक्ट आंसर, इंडिया। इंडिया के बारे में आप इनकी इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये रैंक कौन जारी करता है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स किस देश का कितना मजबूत है, कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग IMF कहते हैं। इसके अनुसार 2021 के अंतिम तिमाही में भारत ने ब्रिटेन को पीछे कर दिया। कैसे? मार्च में समाप्त हुई तिमाही भारतीय अर्थव्यवस्था 854.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 816 बिलियन डॉलर की थी। ओके, अब इस टॉप 5 आप याद रखना। द टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको USA या अमेरिका कहते हैं, ये पहले नंबर पे है अर्थव्यवस्था के मजबूती के हिसाब से। चाइना दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे नंबर पे है, और जर्मनी चौथे नंबर पे है, और 5वें नंबर पे अपना प्यारा भारत है। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मुशफिकुर रहीम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी हांगकांग। ए इज़ द करेक्ट आंसर, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। ओके, देखते हैं, यही है मुशफिकुर रहीम जिसने T20 से संन्यास लिया है। नाउ बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, राष्ट्रपति वहाँ के अब्दुल हमीद है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और ये प्रत्येक साल विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाते हैं, और इनको आज़ादी जो है 16 दिसंबर 1971 में मिली थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से, और उसको आज़ाद करने में हमारा बहुत बड़ा किरदार रहा है। नाउ नेक्स्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ले लें 2022 के पुरस्कार तथा सम्मान के बारे में। पत्रकार आरिफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री उनका नाम है,
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, जो अभी दुनिया में नहीं रहे, नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार दिया गया। प्रभात पटनायक, मैल्कम आदि सेशिया पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए बंदिया रानी, बी मेघा परमार, सी अपेक्षा फर्नांडिस, डी विद्या देवी। यस, आप करेक्ट आंसर चुने। सी इज़ द करेक्ट आंसर, अपेक्षा फर्नांडिस। देखते हैं अपेक्षा फर्नांडिस को। ये है अपेक्षा फर्नांडिस, आप देख सकते हैं इसको। विश्व जूनियर तैराकी का आयोजन पेरू के लीमा में चल रहा है, याद रखना आप, ये करंट है। 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर ये फर्नांडिस रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट और थोड़ी सी जानकारी ले लें हम खेल से संबंधित। न्यूजीलैंड के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, इसको आप याद रखना। ओके, अमलान बोरगोहेन ने 100 मीटर रेस सिर्फ 10.25 सेकंड में पूरी की। आप सोच सकते हैं 10 सेकंड में ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट 950 लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ओके, इसे भी याद रखना आप। डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसन ने BWF विश्व चैंपियनशिप में 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है। ओके, ये आपकी ताज़ी जानकारी। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? ए 4 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 3 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। यस, आपने सही चुना है, 5 सितंबर। और एक इम्पॉर्टेंट दिवस है, आपको पता ही है, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी है। लोग मदद करते हैं, जो भी अपाहिज है, जो नीडी है, उनको मदद के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। उसके साथ साथ भारत में शिक्षक दिवस, टीचर्स डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और किनके जन्म दिवस पे? डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे, चूँकि हमारे वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। इसी सितंबर महीना में 2 सितंबर में हाल ही में विश्व नारियल दिवस भी मनाया गया है। ओके, और 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई? ए रूस, बी उत्तर कोरिया, सी लैटिन अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। यह हमारा आंसर है लैटिन अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी का नया प्रथम स्टैचू का अनावरण किया है। नाउ नेक्स्ट, गुजरात के किस स्थान पर स्टेट सेंटर ऑफ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का उद्घाटन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए भुज, बी जूनागढ़, सी अहमदाबाद, डी राजकोट। आप इसको चुनें, करेक्ट आंसर इज जूनागढ़। यस, कहाँ पे की गई? ये जूनागढ़ कहाँ पे है? तो गुजरात पे है। तो गुजरात के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। गुजरात में जो है ना, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर जिले में नारियल उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो आपको पता है, बट थोड़ी सी गुजरात के बारे में जान कर लेते हैं। गुजरात का गठन जो है 1 मई 1960 को किया गया था, 1 मई 1960। इसकी राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ओके, और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं भारत में नारियल उत्पादन के बारे में। नारियल की खेती तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में होती है। ओके, भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादक राज्य केरल है, ये भी आप याद रखना। केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे कौन हैं? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। इसने विश्व नारियल दिवस के अवसर पर गुजरात में नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया, जो कि जूनागढ़ में पड़ता है। नाउ नेक्स्ट, इस साल नारियल दिवस का 2022 का थीम क्या था दोस्तों? तो इसका थीम था खुशहाल भविष्य जीवन के लिए नारियल की खेती करें। इस दिन को पहली बार एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने
2 सितंबर 2009 को मनाया था, इसलिए ये 2 सितंबर 2009 से ही विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाल ही में किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नॉमिनेट किया है? यू ललित, एन.वी. रमन, डी.वाई. चंद्रचूड़, पीयूष गोयल। ये इसका चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया था, बट अभी करने का कुछ एक्सटेंशन जानकारी है आप लोग के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर इज सी.वाई. चंद्रचूड़। ये देखिए आप सी.वाई. चंद्रचूड़, ये हमारे नेक्स्ट बनने वाले मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। अभी 49वें यू ललित को नियुक्त किया गया है। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 9 नवंबर 1995 को हुई थी। ओके, और किस अधिनियम के तहत? तो 1987 के अधिनियम के तहत 9 नवंबर 1995 को नालसा का स्थापना हुआ था। इस चीज़ को आप जरूर याद रखना। ओके, नेक्स्ट, इसका लक्ष्य क्या है? नालसा का काम क्या है? तो इसका लक्ष्य है पात्र यानी जो हकदार उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का क्षमता नहीं है, वकील का पैसा नहीं जुटता, तो उनको ये संस्था हेल्प करती है। और इसमें जो है बहुत तेज़ी से मामले को निपटाया जाता है। लोक अदालत का व्यवस्था भी इसी के द्वारा, नालसा के द्वारा किया जाता है। नालसा का जो मुख्य संरक्षक होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो कि अभी दूसरे नंबर पे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पार्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्पार्क प्रोग्राम इज स्टार्टेड बाय NCERT, A, B, SSC, C, UPSC, D, CCRS। क्या है भाई आंसर? तो आंसर होगा D इज़ द करेक्ट आंसर, CCRS। अब ये क्या है CCRS? तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। और ये CCRS ने आयुर्वेदिक का अध्ययन करने वाले छात्रों की सहायता के लिए एक प्रोग्राम चलाया है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च केन स्पार्क कार्यक्रम विकसित किया। ओके, नाउ नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी हमने चर्चा किया था, लेकिन कुछ आज एडिशनल जानकारी आप लोग के लिए लाया हूँ। पहले आप इसका आंसर अटेम्प्ट करें। A, तिरुवनंतपुरम, B, मुंबई, C, चेन्नई, D, कोयम्बटूर। A इज़ द करेक्ट आंसर, तिरुवनंतपुरम। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं हम लोग। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का उद्घाटन श्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम के कोलम में किया। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से स्टेट आते हैं दोस्तों? इसको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी, इतने राज्य ये दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। 6 राज्य टोटल, ये आप याद रखना। ओके, अब देखते हैं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। आप याद रखना, जो भी होम मिनिस्टर होंगे ना, वो दक्षिण क्षेत्रीय नहीं, जो क्षेत्रीय परिषद होंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, ये सिर्फ दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बात नहीं है। जो भी क्षेत्रीय परिषद है उसका अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन में रहता है फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या फिर होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसमें से आंसर होगा आपका गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। और आपको एक बात पता होना चाहिए, वो तो अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इसका उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? जिस राज्य में इसका बैठक होगा ना दोस्तों, उस राज्य के मुख्यमंत्री इसका उपाध्यक्ष बनेगा। और ये ना साल में रोटेशन द्वारा किया जाता है कि किस राज्य में कब ये बैठक होनी है। तो अभी अमित शाह जी ने जिन मुद्दों पे अभी बैठक हुई है वो ये है कि नदी जल बंटवारा, तट सुरक्षा, संपर्क, बिजली और अन्य मुद्दों पर, साझा हित के मुद्दों पर चर्चा की गई। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? तो कह रहा है कि 1957 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 और 22 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। ओके, कितने फर्स्ट
प्रथम बार कितनी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। यस, देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इसके उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो श्री आनंदीबेन पटेल है। कौन ऐसा राज्य है जिसने एनसीआर की तरह एससीआर बनाने का घोषणा किया है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन को वो स्टेट कैपिटल रीजन घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ओके, और उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया। यहाँ थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है इसमें, इसको आप डबल हो गया है। उत्तर प्रदेश ने पंचामृत योजना शुरू किया है। ओके, वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का अभी उद्घाटन हुआ। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी श्री राजनाथ सिंह, सी एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज श्री राजनाथ सिंह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ए यश, बी उपेंद्र राव, सी किच्चा सुदीप, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज किच्चा सुदीप। अच्छा, एक बात बताओ आप कि ये पुण्य कोटि दत्तू योजना किस राज्य ने शुरू किया? चलिए देखते हैं हम लोग। ये कर्नाटक ने शुरू किया था, पहला एक राज्य बना था। और पुण्य कोटि दत्तू योजना जो है, ये जो गाय को गोद लेगा उसके लिए ये योजना चालू किया है कर्नाटक सरकार ने। ओके, इतनी सारी जानकारी हम लोगों ने ली। नाउ नेक्स्ट, आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन है। अब आप पॉज कर करके ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और ये अंदाज़ा कीजिए, अपने आप को जांचिए कि आपको कहाँ तक इन्फॉर्मेशन है और कितना और आपको गेन करना है और रिवीजन भी करना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपना स्कोर ज़रूर आप कमेंट में ज़रूर डालिए अपना स्कोर। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए। अभी हाल ही में जो है AR रहमान का चर्चा भी रहा कि इनके नाम से किस देश ने हाईवे का नाम रखा? तो कनाडा ने। उसी के बारे में पहला क्वेश्चन है कि AR रहमान का संबंध किस राज्य से है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख हसीना किस देश के प्रधानमंत्री है? भाई ये तो सबको पता ही होना चाहिए। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। बांग्लादेश। यस, आप पॉज करें और आंसर दें। A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ए सलमान खान, बी शाहरुख खान, सी अक्षय कुमार, डी रवीना टंडन। यस, होप कि आपने आंसर दे ही दिया होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, अक्षय कुमार। ओके, नाउ नेक्स्ट, आचार्य देवव्रत किस राज्य के राज्यपाल हैं? अगर आपने पीछे मेरा स्लाइड सही से देखा होगा, सुना होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं आप। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। यस, आपने सही से सुना और सही आंसर है बी गुजरात। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी तुरंत मैं चर्चा किया, आप अगर सही से सुने होंगे तो ज़रूर आंसर सही देंगे। ए 1996, बी 1995, सी 1994, डी 1997। यस, करेक्ट आंसर इज 1995, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? पिछले वीडियो में हमने इसका चर्चा किया था। ए आमिर खान, बी संजय दत्त, सी शाहरुख खान, डी ऋषभ पंत। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाए गए हैं ऋषभ पंत को। ओके, नाउ नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर कौन सा है? यह भी हमने चर्चा किया था बीच में। ए जसप्रीत बुमराह, बी भुवनेश्वर कुमार, सी जेम्स एंडरसन, डी एंड्रूस फिलानटॉफ। कौन सा आंसर होगा? आप पॉज करके आंसर दें और अपना स्कोर जरूर लिखें। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर, जेम्स एंडरसन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब कुछ जानकारी है जो हम लोगों ने चर्चा किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। आकाशवाणी के समाचार सेवा की महानिदेशक कौन नियुक्त की गई? तो वसुधा गुप्ता। ओके, किस राज्य ने सरपंच प्रॉक्सी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया? तो भाई पंजाब ने। ओके, नेक्स्ट,
भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। अभ्यास पुस्तक 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। यस दोस्तों, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को थोड़ा इसको शेयर कीजिए और थोड़ा थोड़ा लाइक कीजिए। थोड़ा सा 1 सेकंड का काम है, मेरा हेल्प होगा और आपके लिए मैं मेहनत करते रहूँगा। आप इंजॉय कीजिए, बहुत मन लगा के पढ़िए और डेली इस हमारे साथ बने रहिए और करंट अफेयर्स का तैयारी आप यूं ही करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इंजॉय करते रहिए। हैव ए नाइस डे।